पुणे जिल्ह्यातही सर्वत्र मुसळधार पाऊस कोसळताना दिसतोय। पुणे जिल्ह्याला हवामान विभागानं रेड अलर्ट दिलेला आहे। अनेक सखल भागात पाणी साचलेलं आहे। सबको घर से बाहर निकाला है, दूसरी जगह शिफ्ट किया है। पूरा घर में सामान मेहमान नीचे गिर गए पानी की वजह से, पूरा नुकसान है। प्रशासन ने कुछ पहले से बताया नहीं, इसलिए ज्यादा ये गड़बड़ हो गए। अच्छा, ये जो प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं। हर साल बताते हैं थोड़ा बढ़ने वाला है, कुछ होने। इस बार कुछ में नींद में थे, 3:30-4 बजे से पानी का थोड़ा फ्लो बढ़ते रहा। आपका नाम बता दीजिए। हाँ, आपका नाम बता दीजिए। मंगेश बुजवे। आप भी पुणे जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस कोसळतोय। सिंहगड रोडवरील 15 सोसायटींमध्ये पाणी भरलंय। 5-6 साल के बाद पानी आया है और खड़कवासला से जो विसर्ग छोड़ा है उसकी वजह से यहाँ पानी आया है। अभी हम यहाँ के स्थानिक रहवासी है, तो हमने मदद के लिए पिछले बार एक ग्रिल तोड़ने के लिए कुछ नहीं था, तो अभी हमने अपना हथौड़ा लाया है। अभी ऊपर से कम 50 से 60 हजार क्यूसेस छोड़ा है और छोड़ने की कोशिश में है वो, लेकिन पहले लोगों को खाली करेंगे। उसके बाद वो यहाँ से अभी एनडीआरएफ भी आने वाली है। अभी तो तत्काल में उन्होंने ये भेजा है। मेरा नाम है पुणे जिल्ह्यात हवामान विभागाने मुसळधार पावसाचा रेड अलर्ट जारी केलेला आहे। पुणे शहर आणि घाट क्षेत्रात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आलेला आहे। पुणे जिल्हा आणि पिंपरी चिंचवडमधील शाळा आज बंद ठेवण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिलेले आहेत। खडकवासला धरणातून 40,000 क्युसेक वेगानं विसर्ग सुरू आहे। सिंहगड रोडवर तब्बल 15 सोसायटींमध्ये पाणी भरलेलं आहे। या ठिकाणी अनेक ठिकाणी पाणी साचल्यामुळे रेस्क्यू ऑपरेशन सध्या सुरू आहे। नागरिकांचं स्थलांतर करण्याचं काम सध्या सुरू आहे। अनेक घरांमध्ये मुसळधार पावसाचं पाणी साचलेलं आहे, त्यामुळे या ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत झालेलं आहे। अनेकांचे संसार उघड्यावर पडलेले आहेत। या ठिकाणी नागरिकांना स्थलांतरित करण्याचं काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे। थोड्याच वेळात एनडीआरएफची टीमही या ठिकाणी नागरिकांच्या मदतीसाठी दाखल होणार आहे। अनेक ठिकाणी गुडघ्याच्या वर पाणी साचल्याचं चित्र तुम्ही पाहू शकतायत।